दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीस की। देखिए, निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीस एक ऐसा फंड है जिसने पिछले एक साल के अंदर 76% से ज्यादा के रिटर्न्स निकालकर दे दिए। ये एक गोल्ड ईटीएफ है, सबसे पुराना ईटीएफ है, सबसे बड़ा ईटीएफ है और सबसे ज्यादा इसके अंदर एसआईपी है। लोगों के इसके अंदर भरोसा सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है? आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। वैसे तो आप मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसा आप देख लीजिए, ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ की भरमार है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा भरोसा लोगों का इसी के अंदर रहता है। बहुत सारे रीजन इसके, आप वीडियो देखिएगा, वन बाय वन करके मैं आपको सारी की सारी कहानियां बताता हूँ। छोटा सा रिव्यू होने वाला है दोस्तों, कि पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, रिकमेंडेशन सजेशन कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल फ्री है। चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां पर डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, एक्चुअल में अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्या खास बात है इसके अंदर, क्यों ये फेमस है? क्योंकि गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ के जो रिटर्न्स रहते हैं वो तो लगभग लगभग सेम रहते हैं। एक्चुअल में बात क्या है कि आपने एक वर्ड सुना होगा, गोल्ड 20 और सिल्वर 20 और निफ्टी निफ्टी 20, निफ्टी 50 20। ये तीन टर्म आपने जरूर सुनी होगी अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, स्टॉक मार्केट में थोड़े से पुराने हैं तो। एक्चुअल में ये गोल्ड 20 है ना, ये सबसे पुराने फंड्स में से एक है। और बाकी जो फंड्स थे, या तो जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो इसके अंदर लोगों ने एकदम से अपना बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था, और उसके बाद इसने रिटर्न्स भी बहुत अच्छे निकाल के दिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए भाई ये फेमस हो गया। रीजन ये है। अब अगर आप देखें, आपके सामने इसका एक साल का रिटर्न आप देखो, 76.63% का रिटर्न, आप सोचो। और अभी इसका एनएवी देखेंगे आप, 112 रुपए 54 पैसे पे चल रहा है। अच्छा खासा एनएवी है और रिटर्न्स भी बहुत गजब के हैं। रिटर्न्स की अगर आपको मैं पूरा चार्ट दिखाऊं तो आप देखिए, पूरा चार्ट मैं आपके सामने दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से एक आइडिया लगेगा इसके बारे में। 10 साल का आप सीएजीआर देखो इसका, 10 साल का आप सीएजीआर देखोगे 17% से ऊपर है। 7 साल का रिटर्न 22% से ऊपर है। 5 साल का रिटर्न करीबन 21% है। 3 साल का सीएजीआर 33.5% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न 76-77% के आसपास है। 6 महीने का 36.5%। 3 महीने का करीबन 19.25%। 1 महीने में 10% का रिटर्न। तो भाई रिटर्न मशीन है ये। और देखिए, इसकी रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए इसकी रैंकिंग मैक्सिमम ये 12वें 13वें नंबर पे रहता है। आप इसको देखेंगे 12वें 13वें नंबर पे रहता है, और इस तरीके से 17वें नंबर पे 22वें नंबर पे है। और अगर मैं बात करूं इसकी रैंकिंग की, तो देखिए रैंकिंग इसको अभी तक तो नहीं मिली है, वैसे वैल्यू रिसर्च ने तो नहीं करा है, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट्स हैं इंडिपेंडेंट, उन्होंने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी है। तो ये चीज है भाई इस फंड के बारे में। चार्जेस वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पोर्टफोलियो दिखा दूं। पोर्टफोलियो के अंदर एक ही चीज है, वो है गोल्ड, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अदर गोल्ड्स 98.67%, और बाकी 1.33% कैश बचा हुआ है। चार्जेस वगैरह देखते हैं इसके अच्छे से, फिर मैं आपको ना इस फंड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूँ, जो कि आपको और कोई नहीं बताएगा। मार्च 2007 को लॉन्च हुआ था, तो मतलब आप देख लो तकरीबन इसको 18 साल के आसपास हो चुके हैं। 18 साल का सीएजीआर इसका 14% से ऊपर है। 18 साल का सीएजीआर देखेंगे ओवरऑल 14% से ऊपर है। बेंचमार्क इसका डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इंडेक्स है, ओपन एंडेड है। एक्सपेंस रेशियो 0.80% है। और इसके अलावा इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैसे 10,000 दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये एक ईटीएफ है। 34,950 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है, और एग्जिट लोड है इसका 0%। अगर आपको मैं ये बोलूं ना, आप जितने भी गोल्ड फंड हैं, गोल्ड ईटीएफ है, उनका आप टोटल कर लो, उनके टोटल एयूएम को, तो भी वो इसको ना पकड़ नहीं पाएंगे, या इसके पास पहुंच पाएंगे। वैसे अगर मैं बात करूं, हर एएमसी का एक गोल्ड फंड, एक गोल्ड ईटीएफ आपको मार्केट में जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा एयूएम इसी के अंदर है। और एक चीज बताता हूं, चार्जेस भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। इस फंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं कहूँ ना, नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसके चार्जेस हैं। इन्होंने ना इसके एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा दिखा रखे हैं, 0.80%। इसको भाई थोड़ा सा कम करना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि इतना फेमस फंड है, लोगों का विश्वास है, सब कुछ है, फिर भी इसके जो एक्सपेंस रेशियो इन्होंने इतने ज्यादा किए हुए हैं, तो जरूर इनको कम करना चाहिए निप्पन वालों को। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईटीएफ है या म्यूचुअल फंड है। तो देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था
ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये म्यूचुअल फंड नहीं है। ये गोल्ड बीस के नाम से फेमस है, गोल्ड बीस के नाम से। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं गोल्ड के, ईटीएफ के, क्या उनके रिटर्न्स इससे ज्यादा है या इनके इसके रिटर्न उनसे ज्यादा है? तो देखिए, जितने भी गोल्ड फंड है, गोल्ड ईटीएफ है, 99% सबके रिटर्न्स एक आध परसेंट ऊपर नीचे हैं, लगभग सबके बराबर ही है रिटर्न्स। अगर मान लीजिए इसका 77% के आसपास है ना एक साल का रिटर्न, तो किसी का 75 होगा, किसी का 76 होगा, किसी का 74.5 होगा, किसी का 75.5 होगा। सब फंड्स का लगभग लगभग सेम सही है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन है कि इंडेक्स तो सबका सेम ही है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। जब सबका इंडेक्स सेम है और एक ही इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो रिटर्न तो सेम ही निकल कर आएंगे। जो रिटर्न्स में फर्क आता है 1-1.5% का, वो आता है ट्रैकिंग एरर की वजह से और इनके एक्सपेंसिव रेशियो की वजह से। एक्सपेंसिव रेशियो ज्यादा है किसी का, थोड़े से रिटर्न्स आपको कम दिखते हैं, किसी का एक्सपेंसिव रेशियो कम है तो उसके रिटर्न्स आपको ज्यादा दिखते हैं। और भी ट्रैकिंग एरर के भी कुछ रीजन होते हैं और छोटे मोटे रीजन होते हैं, नहीं तो 98-99% इनके रिटर्न्स सेम ही रहते हैं। जब भागेंगे तो ये सारे फंड्स खूब भागेंगे, जब गोल्ड में गिरावट आएगी तो सारे फंड्स एक साथ गिरेंगे। मतलब सब, ऐसा नहीं है कि एसबीआई गिरेगा ये नहीं गिरेगा, या एसबीआई दौड़ रहा है तो ये नहीं दौड़ रहा। भागेंगे तो सारे भागेंगे और गिरेंगे तो सारे गिरेंगे, सिंपल सा फंडा है इनका। और गोल्ड है इनके अंदर, प्योर गोल्ड है, कमोडिटी के अंदर है सारा का सारा हिसाब किताब। किसी भी तरीके का इसके अंदर कंपनी नहीं है, ना तो इसके अंदर सिल्वर है। तो जो कंपनी, जो मार्केट के अंदर क्रैश आता है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश जो आता है, उसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जब तक गोल्ड के प्राइस नहीं गिरेंगे, गोल्ड के अंदर क्रैश नहीं आएगा, तब तक ये फंड नहीं गिरेगा, ये एटीएम नहीं गिरता। और गोल्ड के अंदर क्रैश वगैरह आता भी है तो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, ज्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है। अभी देखा आपने, पिछले महीने आया था दिवाली के आसपास, हफ्ते 10 दिन के लिए गिरावट आई थी 10-15% की, फिर भागने लगा। अब अभी के समय में भी 1,35,000 से ऊपर है गोल्ड। तो भाई ये सब चीजें हैं, इसलिए जो लोग आजकल गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं ये है। चलिए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया फिर भी, तो मुझे आप जरूर पूछेगा कमेंट करके, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा दोस्तों। साथ में हमारे चैनल पे आए हैं तो भैया आपको सब्सक्रिप्शन, आप हमारी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। पोर्टफोलियो आपको चेक कराना है, आपको रीबैलेंस कराना है, सारी डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई, मेरा टीम मेट वगैरह कोई ना कोई आपसे जरूर बात करेगा। सारी डिटेल्स मेंशन है, आप फॉलो कर लीजिएगा एक बार। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।